तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक फिर से लेकर आ गए हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि लगभग 34,000 प्लस रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है। और इसमें 25 नंबर का सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। 25 नंबर का सिर्फ जो है 100 नंबर में से 25 नंबर साइंस रहने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना साइंस का पोर्शन। तो हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान का जो साइंस वाला पूरा बुक है उसका क्वेश्चन बैंक हम लोग डेली का डेली डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? भार बढ़ जाता है। चूंकि आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी पर के किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार जो है, वेट जो है 1/6 क्या होता है, कम हो जाता है। चंद्रमा पर कम जाएगा, पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भार कम जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान कम नहीं होगा, द्रव्यमान जो है कांस्टेंट रहेगा। द्रव्यमान जो है, मास जो है उस बॉडी का एकदम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, भार 1/6 कम हो जाता है। तो चंद्रमा पर भार 1/6 कम हो जाता है, तो उसी चंद्रमा पर के वस्तु को हम यदि पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका 6 गुना भार जो है, वेट जो है ना, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान में आपको रखना है। फिर आपका है जी की इकाई है, तो जी का इकाई, जी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, जिसका यूनिट जो है कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है ग्रेविटेशनल आपका कांस्टेंट जी का इकाई होता है। और इसका वैल्यू जो होता है कांस्टेंट का, जी कांस्टेंट का 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु का वजन जो है ना, भार जो है ध्रुव पर रखने पर सबसे ज़्यादा होगा। फिर आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा किया जाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा जो है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है, आदान प्रदान होता है। फिर उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर है ना डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा होती है ना। और स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होता है। यह बात आप लोग को पता होना चाहिए। फिर सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर जो है प्लैटिनम है, सबसे कठोर प्लैटिनम है। और सबसे मजबूत बोला जाएगा, मजबूत कौन सा है? सबसे मजबूत जो है टंगस्टन है। सबसे मजबूत कौन सा है? टंगस्टन है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू होता है। इसका आपका परमाणु संख्या जो है ना 74 होता है। कितना होता है? टंगस्टन का परमाणु संख्या 74 होता है। ठीक है, और सबसे मजबूत जो है टंगस्टन है। टंगस्टन का प्रयोग जो है फिलामेंट में बल्बों के रूप में किया जाता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है ना। बाइनोक्यूलर एक तरह का दूरबीन ही है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। जल का आयतन सबसे कम होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है जल का आयतन सबसे कम होता है। फिर न्यूटन की गति का कौन सा नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम ही जो है ना जड़त्व के नियम का व्याख्या करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है न्यूटन के प्रथम नियम को भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें बताया जाता है कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। चाहे वो स्थिर है तो स्थिर रहने की चेष्टा करता है ना, मतलब रहना चाहता है। और गति में है तो गति में रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो एक प्रकार का आम का किस्म है ना। फिर न्यूटन के नियमों की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की। गति के नियमों की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की, है ना। गति के नियम जो है 3 है ना। न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से जानते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम से जानते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम से जानते हैं, है ना। ये गति के नियम है जिसकी खोज जो है न्यूटन ने किया था।
फिर सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, इसका संकेत Li होता है ना, Li होता है। और ये आवर्त सारणी में हम लोग देखें तो जो वर्ग है, पहले वर्ग का पहला जो है ना, पहले वर्ग है ना, 1 का जो है ये क्या है, 1a का तत्व है, 1a का तत्व है ना, हम लोग देखें तो। और दूसरा आवर्त, आवर्त में देखेंगे तो आप हाइड्रोजन के नीचे देखेंगे तो है ना, नीचे लिखा हुआ रहेगा लिथियम लिखा रहेगा, तो आवर्त देखेंगे तो दूसरा हो जाएगा और वर्ग देखेंगे तो प्रथम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। और आपको बता दें लिथियम जो है जिसको चाकू से भी काट सकते हैं, है ना, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। पूछा जाता है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया और आपका सोडियम हो गया। इन सबको जो है चाकू से काटा जा सकता है। पौधा का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, तो पत्ती जो है क्या करता है ना, श्वसन का कार्य करता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी होना है, तो विटामिन B6 की कमी से जो है छोटे बच्चों में ऐंठन या मरोड़ की है ना संभावना उत्पन्न होती है, विटामिन B6 की कमी से। फिर आपका पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना ये तीनों जो होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में मिश्रित किए जाते हैं। फिर इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज से, है ना, अग्नाशय से, अग्नाशय पैंक्रियाज को ही अग्नाशय है ना, अग्नाशय कहा जाता है। तो इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज से, अग्नाशय से। अग्नाशय का जो बिट्टा कोशिका है ना, बिट्टा कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। फिर है आपका सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था, तो सबसे पहले यूरिया बनाया गया था। क्या बनाया गया था, यूरिया बनाया गया था। यूरिया का सूत्र होता है H2NCO, है ना, H2N है ना, NH2 कर देंगे इधर, ठीक है, NH2, ठीक है, H2N NH2 बीच में CO रहेगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूरिया का सूत्र, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन आपका 2 परमाणु होता है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं और CO, ठीक है। ये आपका यूरिया का ही सूत्र है, NH2 का होल ट्वाइस CO, है ना, यानी कि 2 नाइट्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया और 1 कार्बन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु हो गया, तो ये यूरिया का सूत्र हो गया। ये यूरिया जो है अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। किससे बनाया गया था, अमोनियम साइनेट जो है एक अकार्बनिक यौगिक है और यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक है। तो अमोनियम साइनेट से जो है यूरिया प्रयोगशाला में सबसे पहले बोहलर ने बनाया था। किसने बनाया था, बोहलर नामक वैज्ञानिक ने जो है ना, सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया था। फिर ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किस कारण से लगाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाते हैं। फिर लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, तो लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। इसको अम्लों का राजा कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है और यह एक प्रकार का खनिज अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कोण की इकाई होता है रेडियन होता है ना, और घन कोण की इकाई स्टेरेडियन होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकियों में किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है कोहेसिव बल के कारण होता है। फिर आपका है 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने, है ना, केमिस्ट्री में और भौतिक के क्षेत्र में, है ना, इनको मैडम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर दालें किसकी अच्छी स्रोत होती है, तो दालें जो है प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत होती है। दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और है ना, सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन है ना, सोयाबीन में जो है सोयाबीन में
सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो वो होता है सोयाबीन होता है। वैसे दाल भी क्या होता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है, तो पित्ताशय में। लीवर में से, यकृत में से जो पित्त रस निकलता है ना, वो कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है। प्रस्वेदन है ना, परस्पिरेशन जो है प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है ना, पसीना निकलना जिसको कहते हैं, है ना। इसके क्या करता है, पसीना निकलेगा तो शरीर का तापमान क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया है, तो जो साइड मिरर के रूप में जिसको कहा जाता है ना, साइड मिरर जो है, साइड मिरर वो उत्तल दर्पण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में जाना जाता है ना। इसमें प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब इसमें बनता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र जो है ना, अन्य दर्पणों की तुलना में सब बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर एक गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं, है ना। कहने का मतलब है गैसीय अवस्था में जो भी पदार्थ है उसको संपीड़ित करना, कंप्रेस करना आसान है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं इनके बीच में खाली स्थान जो है ज़्यादा होता है, इसलिए इसको संपीड़ित किया जा सकता है, पास आसानी से लाया जा सकता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो नींबू में और संतरे में दोनों में जो है साइट्रिक अम्ल जिसको सिट्रिक अम्ल कहते हैं, है ना, पाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य घटक के रूप में किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है, तो मुख्य घटक के रूप में CO2 है ना। 54% जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है CO2 गैस, और 30% जिम्मेदार होता है मीथेन गैस होता है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके, है ना। रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीजर वाला सबसे ठंडा वाला एरिया जो है ऊपर शीर्ष पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को क्या रखा जा सके, ठंडा रखा जा सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। गर्मी में जो है पेंडुलम का लंबाई बढ़ जाता है, जब लंबाई बढ़ जाएगा तो है ना वो थोड़ा सुस्त होकर चलेगा। फिर है आपका जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है kg/m² होता है। फिर है आपका 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल में जो है 10⁻7 अर्ग होता है, या हम कहें 1 अर्ग बराबर क्या होगा, तो 10⁻⁻7 जूल होगा, है ना। इसको उल्टा करके हम लोग देखेंगे, है ना, दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपका है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण कर एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। शीतीकरण मतलब ठंडा करके वहाँ पर टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो जीवाणुओं का क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे फ्रिज में जो है ना ठंडा रहता है सब कुछ है, उसमें खाना रखते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, जीवाणु बैक्टीरिया लगता नहीं है उसमें, ठीक है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, जिसका फॉर्मूला याद रखेंगे CaSO4 है ना × 1/2H2O जो है ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र है, ठीक है। और इसी का साधारण नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है आंशिक रूप से लंबवत, आंशिक रूप से तिर्यक होती है ना। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक रूप से लंबवत, आंशिक रूप से तिर्यक होती है। और यह जो है ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंग भी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य तरंग भी कहलाता है। याद रखेंगे ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ है ना, प्रकाश तरंग जो है क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग जो है आपका कौन सा है, प्रकाश तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग कौन सा है, प्रकाश तरंग है।
किसका उपयोग ऊंचाई में नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम कहा जाता है ना। ओम का नियम क्या है ना कि आई जो है समानुपाती होता है भी के होता है, या भी समानुपाती का है आई के होता है ना। यहाँ पे समानुपाती का साइन हटेगा है ना, तो क्या हो जाएगा भी बराबर आई आर आ जाएगा, जहाँ आर जो है एक कांस्टेंट हो जाता है, आर जो है एक कांस्टेंट हो जाता है। यही आपका ओम का नियम है ना, याद रखेंगे। फिर है कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। कैमरे में जो है उत्तल लेंस प्रयोग करता है, और हमारे मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है, मतलब पाया जाता है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। एक चुंबक जो है हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ रहता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा? दुगना हो जाएगा। लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। फिर आपका है एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाए। तो फोकस दूरी की दुगनी लंबाई पर जो है, फोकस की दुगनी लंबाई पर है ना, यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका मूल एवं आभासी तथा आभासी है ना स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाती है। फिर है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है ना। पानी का क्वथनांक कम हो जाएगा है ना, तो पानी जल्द ही वाष्प बनकर उड़ जाएगा है ना, और खाना वाष्प रहेगा नहीं तो गलाएगा कौन है ना, तो वो क्या हो जाएगा? खाना देर से पकेगा वहाँ पे। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। किसी भी तारा को नापते हैं उसके लिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष यूज किया जाता है। धातु किस प्रतिक्रिया द्वारा गर्म होते हैं? तो धातु जो है चलन प्रक्रिया द्वारा क्या होते हैं? गर्म होते हैं। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनी घर्षण का मान जो है सबसे कम होता है। फिर है आपका अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। अश्व था वो विराम में था, एकाएक चलना कर दिया तो वो गति में आ गया, तो ये गिर जाएगा। अश्वारोही क्या हो जाएगा? घोड़ा पे चढ़ने वाला व्यक्ति गिर जाएगा, विराम के जड़त्व के कारण गिर सकता है। फिर जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है, जल पृष्ठ पर लोहा के टुकड़े नहीं तैरते हैं, गिर जाते हैं जल में है, उसका कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए लोहा जो है जल में गिर जाता है। फिर दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के है ना दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। आपतल दर्पण क्या करता है ना, प्रकाश को क्या करता है? एक जगह केंद्रित करता है, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए डॉक्टर लोग जो है ना क्या करते हैं? आपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है, जिसमें विभिन्न वायु के घटक पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल कहलाता है या रेटिना कहलाता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है, जिसको रेटिना कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही तापमान पर पानी उबलने लगता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर जो है बॉयल का नियम लागू होता है। फिर द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के है ना सरफेस टेंशन के कारण ही द्रव की बूंद जो होती है ना उसकी आकृति गोलाकार होती है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। नीचे की ओर जाते हैं तो लगता है कि एकदम है ना शरीर में भार ही नहीं है, शरीर हमारा कोई वजन ही नहीं है,
है ना, तो नीचे गिर जाते हैं तो भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन का वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, है ना, 1 यूनिट ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का वहन करता है। 1 यूनिट ऋणावेश कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का सिंबल पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, तो माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतहीन दिखाई देता है? तो परावर्तन के कारण, है ना, प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। फिर नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति नापने में, है ना, जलयान जो पानी में चलने वाले जहाज हैं उनकी गति को नापने के लिए नापा जाता है, नॉट में नापा जाता है, KNOT में नापा जाता है। फिर मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा। गामा विकिरण किरण जो है सबसे हानिकारक है मनुष्यों के लिए। एंटीजन एक पदार्थ है, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है ना। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है ना। फिर है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फिर समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि टक्कर के पहले टक्कर के बाद का, है ना, क्या होता है, द्रव्यमान हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है, ऊर्जा जो है संरक्षित रहता है। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद जो है ऊर्जा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। पृथ्वी की भ्रमण गति है ना, भ्रमण गति मतलब जब हम पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो कितने गति से लगाती है? तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट के लगभग लगाती है। यानी 1 मिनट जो है 1 मिनट में जो है 26.8 यानी लगभग 27 किलोमीटर क्या होती है, 1 मिनट में पहुंच जाती है, घूम जाती है। फिर है आपका तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो तेलों के जमने में जो है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा जो होता है तेल जमता है ना। फिर आपका किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ जाती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है यानी सुस्त हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट क्या करता है ना, कार्य करता है। एक बार बराबर होता है ना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। बार जो है वायुमंडलीय दाब का इकाई होता है और एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आश्वन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है, C6H6 प्राप्त होता है ना, ये बेंजीन का सूत्र है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि दुगनी हो जाती है, समय घट जाता है, आधा घट जाता है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में जो है कार्बोरेटर पाया जाता है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर डिपेंड करता है। फिर किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से जो है भट्ठी का तापमान मापा जाता है। फिर चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। फिर किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया था? तो W वाटसन के द्वारा जो है ना आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया था W वाटसन के द्वारा।
फिर सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% हाइड्रोजन पाया जाता है सूरज में, है ना। 24% लगभग हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीलियम जो है सूर्य में 24% पाया जाता है ना। और सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, 71% पाया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में भी जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस ही पाया जाता है। फिर है आपका, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग भी क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है ना। संवेग भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन अवक्षय से है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत है हरी सब्जी। हरी सब्जी से जो है आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हरी सब्जी में पालक जो है ना, सबसे ज़्यादा आयरन का स्रोत होता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का समानता क्षय हो जाता है? पानी का क्षय हो जाता है, H2O का क्षय हो जाता है। फिर प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज़्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन ईंधन का जो है उच्च कैलोरीफिक वैल्यू होता है। सबसे ज़्यादा उच्च कैलोरीफिक मान जो होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स होता है ना। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ना। ग्रीन हाउस के कारण ही क्या हो रहा है? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस है ना, तापमान क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से क्या हो जाएगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है ना। एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो ओजोन स्तर को क्या करता है? प्रभावित करता है ना, क्षति पहुंचाता है। फिर आपका मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सलेट है ना। मानव किडनी में जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। फिर आपका रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है ना। ये 3 रंग होते हैं है ना, नीला, हरा और लाल। नीला, हरा, लाल, ये तीनों के संयोग से जो है रंगीन टीवी में है ना चित्र बनता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? तो आकार बढ़ जाता है। तालाब का बुलबुला जो है सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल है ना। शोरगुल से ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है। फिर आपका प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन जो है बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है।